सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं जिस पर उनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है, डेट आ गई है, प्रत्याशी भी घोषित होना शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषित नहीं किए। क्या कुछ तैयारी है आपकी सहयोगी दल होने के नाते? कि मझवा हो, चाहे कटेहरी हो, चाहे आपके खैर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे गाजियाबाद, 9 सीट या 10 सीट पर कह लीजिए, हम तो महिला सम्मेलन कर दिए, पुरुष सम्मेलन कर दिए, युवा का और बूथ स्तर तक हमारा कार्यक्रम, हमारी पार्टी का लोगों को जानकारी दे दिया गया है और लोग मजबूती से चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं। सर, ये भी देखा गया है कि कुछ आपके जो सहयोगी दल के लोग थे वो भी सीट मांग रहे थे। संजय निषाद जी ने सीट मांगी कि कुछ नाराज भी हैं वो। बीच बीच में बातें जो है वो इस तरह की करते हैं कि अगर सीट नहीं मिली तो समाज अपना फैसला करेगा कि उसको क्या करना है। नाराजगी उनके बातों से झलक रही है। क्या कहेंगे आप, ये पूरा सिनेरियो जो चल रहा है? देखिए, नाराजगी नहीं होती है जी, उसको आप लोग नाराजगी कहते हैं। अपना हक, अपना अधिकार मांगना हर नेता का कर्तव्य है। अगर वो सूझबूझ का है, समझदार है, समाज के प्रति वफादारी का काम निभा रहा है, तो वो समाज के हक के लिए अपने साथ जो भी गठबंधन है, जो बड़ा दल है, उससे अपनी बात तो कहेगा ही। अब मानना न मानना तो भाई बड़े दल के नेतृत्व का है, गठबंधन का जो मुखिया उसका है। तो हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अब उसको नाराजगी बताइए तो नाराजगी कोई नहीं है, हमारी भी बात हुई है, कोई नाराजगी नहीं भी मांग रहे हैं कोई सीट वहाँ पे? कोई सीट नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं। हम वोट दिलाने के लिए एनडीए गठबंधन का जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा उसको एक एक वोट अपनी पार्टी का, जो हमारे वोटर हैं, एक एक वोट उनको हम कमल के फूल पर दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। एक पे चुनाव नहीं हो रहा, 2 सीटें बाकी हैं जिसको कांग्रेस के खाते में जाने की बात जो है वो कही जा रही कि 2 सीटें कांग्रेस को देंगे। अभी एक पे और प्रत्याशी घोषित होना है, लेकिन अभी कुछ बात बन नहीं पा रही है। क्या लग रहा है आपको कि कुछ खटास क्या पैदा हो गई क्या दोनों दलों के बीच? अब भाई देखिए, वो दोनों दल का मामला है, हमारा तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। दोनों अलग अलग पार्टी हैं, उन दोनों का विषय है और वो दोनों अपना तय करें, लड़ें मिल के, न मिल के लड़ें, उनका विषय है। हम उसमें कौन होते हैं दखल अंदाजी देने वाले? कह रहे हैं 10 की 10 सीटें अब की भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो हारेगा। देखिए, झूठ बोलने का एक हद होती है। 2019 में सरकार बना रहे थे, 2022 में हम भी साथ थे, सरकार बना रहे थे। आप भी तो बना रहे थे साथ हम में। क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं के साथ सुर में सुर मिला के हम भी सरकारें बना रहे थे। फिर 2024 में उनसे अलग होकर के हम इधर आ गए, तब भी वो सरकारें बना रहे थे। और 1 2 3 फेल हुए, 4 चौपटा नाश। तो अब चौथा कह रहे हैं। तो कहने से करने से बड़ा अंतर है। देखिए, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, विपक्ष भी कहता है कि बाई इलेक्शन ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, ये सब लोग जानते हैं। और मतदाता भी इस बात को जानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वोटर सत्ता पक्ष को देना चाहते हैं कि विपक्ष के वोट देने से वो 2.5 साल 2 साल जो भी समय रहता है, तो वो यही कहता है कि हम कैसे विकास करें, हमारा जो है सरकार नहीं है। तो इस नाते जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को जिताओगे तो विकास भी हो सकता है और विपक्ष को जिताओगे तो विकास नहीं हो सकता है। नहीं, इसको प्री कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है और ये एक टेस्ट है कि जो अभी 2027 में चुनाव होने हैं उसका, और इसमें जो सफलता मिलेगी वो जनता के दिमाग में बहुत बड़ा असर डालेगी। क्योंकि अभी जो है अयोध्या कह रहे हैं कि जैसे जीता है उसी तरह से सब जीत लेंगे अब की 10। देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में हम करीब 1.5 साल से हम देख रहे थे, तो आप लोग हर बाई इलेक्शन को आप फाइनल बता रहे थे। फिर लोकसभा का बाई इलेक्शन फाइनल आ गया, फिर एमएलसी का चुनाव कहाँ फाइनल आ गया, कहाँ अब कहाँ राज्यसभा का चुनाव फाइनल है। तो सब फाइनल रिजल्ट देता है। अंततो गत्वा फाइनल देखिए, जब
अधिसूचना जारी होती है। उसके पहले आप देखिए अभी समय 2027 में चुनाव होना है। अभी नई चीज तो ये उभर के आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कानून पास हो गया तो फिर 27 नहीं 29 भी हो सकता है। और इतना लंबा समय में अभी पंचायत चुनाव होगा, निकाय चुनाव होगा, प्रमुख का चुनाव होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव होगा, बड़े चुनाव होंगे। तो उस समय भी आप लोग यही कहेंगे बस ये फाइनल चुनाव है, यही संदेश देगा 27 को। अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र गए हैं और अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं, वहां चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे इंडिया गठबंधन के साथ मिलके अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस वगैरह को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ निभेगा इस तरह का? अब उनका विषय है भैया, हम उनके दिल में दोनों के नहीं बैठे हैं ना। वो उन लोगों का विषय, निभावे ना निभावे। और इतिहास है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानती। हम उसके गवाह हैं। वो सबको साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं, अकेले वो पिछड़ों का लीडर बन करके पिछड़ों का हक लूटना चाहते हैं। उनकी एक मंशा है। और जब तक लीडर नहीं होगा तब तक अपने समाज में वो कैसे समाज के वोट को दिलाएगा? लोडर बना के थोड़ा वोट दिलाएगा। लोडर को बना दिया, लोडर कहे तुम यही काम करो। यही बात तो आप कहते थे कि भाजपा जो है वो लोडर बनाती है, यहाँ लीडर बनते, तो वो सब बयान क्या थे? नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ। देखिए, आज भी ओम प्रकाश राजभर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज समाजवादी पार्टी जो सत्ता में 4 बार आई, तो पहली बार समाजवादी पार्टी के समर्थन से सपा की सरकार बनी थी 89 में। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बीजेपी बसपा की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर आपके चैनल पर दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही संजय निषाद जी नेता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की वजह से अनुप्रिया पटेल जी नेता बने हुए हैं। ऐसा थोड़ा है। हम जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं। नहीं, आप तो पिछड़ों की बात करते हैं, आप बंजारा बहेलिया की भी बात करते हैं, आरा कर्कवंशी की भी बात करते हैं, भर राजभर मुसहर खंगार सब की बात आप करते हैं। तो क्या ये लोग इसकी बात नहीं करते? ये किसकी फिर बात करते हैं? ये भी तो जी, ये प्रमाण है। ये बंजारा समाज के महापुरुष बाबा लखी शाह बंजारा अखिलेश यादव जी को ये इन जतिया को जानते भी नहीं थे। जब मैंने इनको उभारा तो उन्होंने कहा कि का होते हैं? हम कहे आप ही की तरह, हमारी तरह इंसान होते हैं। और ये बड़ी संख्या में, जिस इटावा की बात करते हैं वहाँ 1 लाख पोलिंग वोट इसका है, बंजारा का, लेकिन गिनती नहीं है। इनके ठेकेदार 2-4 को पकड़ लिए हैं, चुनाव में उनको कुछ दे देते हैं, वो इनके साथ घूम करके बिरादरी का वोट दे देते हैं। ये बेचारे आवास के लिए तरस रहे हैं, शौचालय के लिए तरस रहे हैं, रास्ते के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। ये बंजारा की हालत है, ये आरा कर्कवंशी की हालत है, ये कचेर की हालत है, ये हाल जो है आपके अहिरिया की हालत है। ऐसी ऐसी जातियां हैं। तो हम लोगों ने इनको उभारा और उभार करके आने वाले दिनों में हम लोग कानपुर की सिकंदरा विधानसभा में बाबा लखी शाह बंजारा जी की एक भव्य मूर्ति लगाने जा रहे हैं, ताकि एक मैसेज पूरे देश में हो, लोग इनको भी जाने कि इनके भी महापुरुष थे, उनके महापुरुष थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया है। जब उनकी जीवनी सामने आएगी लोगों को, तब उनको तवज्जो मिलेगी। क्योंकि कांसीराम जी कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज हम चाहे बंजारा समाज हो, चाहे आपके अर्कवंशी समाज हो, चाहे कचेर समाज हो, चाहे अहिरिया समाज हो, जो भी जातियां उपेक्षित हैं, चाहे वो आपका राजधोप नाम पहली बार सुनते होंगे, रजवार राजवंशी, उसको भी याद करिए आप, बोलते हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए हैं, वहां पे उनके कार्यक्रम भी लगे हैं, कुछ कमाल कर पाएंगे महाराष्ट्र में? अब यहाँ लूट लिए पिछड़ों का हक, अब वहाँ जा रहे हैं लूटने। हाँ, जिस मुसलमान को धोखा देते हैं, पहले वो मुसलमान को तो हिस्सा दें। 20% वोट बोरा का बोरा मुसलमान देता है, सरकार बना देता है तो खाली जोरा तमा देते हैं। पुलिस की भर्ती होगी तो अपनी जाति चिन्ह करके भर्ती करेंगे। लेखपाल, ग्राम सेवक, दरोगा की, SDM की, वो तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 86 में 56 यादव अकेले भर दिया, वोट देगा मुसलमान उनको बड़ी संख्या में, और 86 में 56 खाली यादव होगा।
यही खेल करने के लिए महाराष्ट्र घूम रहे हो, यही खेल करने के लिए दूसरे देश में प्रदेश में जा रहे हो आप, तो कम से कम लोगों को हिस्सा देने की बात तो आप करो। एक बार भी जबान पे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल था, यहाँ पे बहराइच में 2 हाफ इनकाउंटर हुए हैं। जो घटना हुई थी, मर्डर हुआ था, उसमें 2 हाफ इनकाउंटर भी हुए हैं। उसको लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है और अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसी को न्याय नहीं दे पा रही है। देखिए, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जेकरे 72 छेद। सपा की सरकार में 815 दंगे हुए हैं, 1300 लगभग जन की हानि हुई है। 7.5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के 1 जन की हानि हुई है और पहली घटना बहराइच की है। हम धन्यवाद देते हैं पुलिस के लोगों को कि बड़ी बारीकी से और सूझबूझ से उस घटना को कंट्रोल किया, और नहीं तो बड़ी घटना करने का जो प्लानिंग थी लोगों की, उसमें पूरा प्रदेश जल उठता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पुलिस विभाग को भी कि उन लोगों ने, वहाँ के बहराइच के प्रशासन के लोगों ने बड़ी बारीकी से काम किया। दोनों पक्षों को समझा बुझा के, डांट डपेट के कानूनी दायरे में FIR दोनों तरफ से हुई है, तो उसमें अपना कानूनी प्रक्रिया हो रही है। और जो लोग कह रहे हैं वो अपने गिरबान में झांक के देखें। अगर इस बात को कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस के ज़माने में दंगे होते थे, लोग मरते थे। बसपा के गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए हैं। तो लोग अपने अपने पार्टी के कार्यकाल को भी जरा देख लें। और हम लोग सरकार में, हम तो अभी मार्च से आए हैं, पिछले कार्यकाल में भी थे, तो दोनों सरकारों की जब हमने रिजल्ट देखा तो पहली घटना ऐसी हुई है योगी जी के नेतृत्व में, नहीं तो कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी थे, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा बहराइच की घटना को देखते हुए कि सूप तो सूप, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हैं, उनको अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।